सुबह 10 बजे संविधान गौरव दिवस के रूप में एक युवा सम्मेलन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में सुबह 10 बजे बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और एक राजनीतिक संत अभी हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी शिरकत करेंगे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे हरियाणा सरकार में मनीष ग्रोवर जी करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर दलीप कुमार जी हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, रिटायर्ड हैं आईएएस। विशिष्ट अतिथि के रूप में वो शिरकत कर रहे हैं। 12 तारीख को सुबह 10 बजे एमडी यूनिवर्सिटी में हज़ारों की तादाद में युवा इकट्ठे होकर माननीय मनोहर लाल जी के विचार सुनेंगे। और ये संविधान गौरव दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संविधान के बारे में अच्छा संदेश देना, एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा। जिस प्रकार से 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में उसको भी नमन किया जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करके, स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए और युवाओं को एक संदेश माननीय मनोहर लाल जी दे के जाएंगे। और मनोहर लाल जी तो एक आइकॉन रहे हैं हरियाणा प्रदेश में युवाओं के लिए। आइकॉन इसलिए रहे हैं, वो तो राजनीतिक संत मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ। 1966 में हरियाणा प्रदेश बनने के बाद अनेक सरकारी और मुख्यमंत्री आए और गए, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भजन लाल, बंसी लाल, ओम प्रकाश चौटाला और अनेक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक डर्रे पर काम करते रहे। चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। जो व्यक्ति आया अपने चहेतों को नौकरी और काम देता रहा। लेकिन 10 साल पहले एक ऐसे संत मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली, जिसने जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश में चूल परिवर्तन करने का काम किया। और उसका नतीजा है आज तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसमें युवाओं का अहम योगदान रहा है। आज युवाओं का मनोहर लाल जी का जादू युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। वो कह रहे हैं जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। इस प्रकार की लाइन और इस प्रकार का नैरेटिव सेट करके और इस प्रकार की लाइन हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी ने दी है, जिसका जिक्र भारत देश के कोने कोने में हो रहा है। बिन पर्ची बिन खर्ची की बात भारत देश के कोने कोने में गूंज रही है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी है वो मनोहर लाल जी की नेक नीयत, मनोहर लाल जी की नीति, मनोहर लाल जी का चूल अचूल हरियाणा प्रदेश का प्रदर्शन और जिस प्रकार का उन्होंने काम किया, जिस प्रकार का काम करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया, उसका नतीजा है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि देश में भी उनकी सेवाओं का जिस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में उन्होंने किए, सरकारी योजनाओं को लागू करने में देश में भी उसका लाभ उनको मिलेगा। दिल्ली में चुनाव है सर, दिल्ली के चुनाव को कैसे देखते? आज दिल्ली प्रदेश की जनता समझ चुकी है एक ऐसे बहरूपियों को जिसने झूठ बोलकर 10 साल राजनीति की। और आज मुझे लगता है दिल्ली प्रदेश में, चूँकि 1 साल से हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली प्रदेश के लोगों से मिलना मेरा रहा है, तो मुझे लगता है उसका पर्दाफाश हो गया है झूठ का। और लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाना चाह रहे हैं।